ये हमारी 5th वीडियो इस सीरीज़ की होने जा रही है। इसके अंदर हम अब प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर को देखेंगे और हम अपने वीएस कोड को ओपन करेंगे, उसके अंदर फाइल्स क्रिएट करेंगे। फिर उसके बाद हम एक्सटेंशंस के बारे में सीखेंगे कि एक्सटेंशंस क्या होती हैं, और फिर उसके बाद हम एक वर्चुअल एनवायरनमेंट भी क्रिएट करने की कोशिश करेंगे। तो आप फॉलो अलोंग करते रहें, जो मैं कर रहा हूँ उसको साथ-साथ आप परफ़ॉर्म करते रहें, ठीक है? इसका तरीक़ाकार ये हो सकता है कि पहले आप 1 मिनट की वीडियो देख लें, उसको पॉज़ करें, उसको इम्प्लीमेंट करें और फिर उसके बाद नेक्स्ट 1 मिनट की वीडियो देखें, उसको पॉज़ करें और फिर उसको इम्प्लीमेंट करें। तो इस तरह करके आप इसको इम्प्लीमेंट करते रहें। इसके अलावा जो आपको सूट करता है उस तरह से आप उसको साथ-साथ इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप ये करें कि आप एक फ़ोल्डर बना लें अपने प्रोजेक्ट का, ठीक है? तो मैं फ़ोल्डर का नाम रखता हूँ टेस्ट प्रोजेक्ट। टेस्ट प्रोजेक्ट मैंने बनाया है, मैं इसके अंदर जाता हूँ। अब आप ये देखो कि मैं टेस्ट प्रोजेक्ट की डायरेक्टरी के अंदर हूँ, ठीक है? ये उसका पाथ है। यहाँ पर मैं राइट क्लिक करता हूँ और यहाँ पर आपके पास एक फ़ोल्डर होना एक ऑप्शन होना चाहिए ओपन विद कोड। आप उसको क्लिक करो, ठीक है? ओपन विद कोड को क्लिक करोगे तो आपके पास इस तरह से आपका वीएस कोड उसी फ़ोल्डर के अंदर ओपन होगा। ये आप नाम देख लें यहाँ पे टेस्ट प्रोजेक्ट, जहाँ पर आपने अपने प्रोजेक्ट को डेवलप करना है, ठीक है? एक तो तरीकाकार ये है। दूसरा तरीकाकार ये है कि अगर आपके पास ये वाला ऑप्शन नहीं आ रहा, तो आप यहाँ पर क्लिक करो। विंडोज़ जो यूज़ करते हैं उनकी बात कर रहा हूँ। यहाँ पर लिखो सीएमडी, ठीक है? उसको एंटर कर दो। इससे क्या होगा कि आपका इस तरह से सीएमडी खुल जाएगा, उसी डायरेक्टरी में जहाँ पर आपने अपना फ़ोल्डर बनाया हुआ है। अब यहाँ पर लिखोगे आप कोड, फिर एक स्पेस डालोगे, फिर डालोगे डॉट, ठीक है? कोड स्पेस डॉट। तो इसके बाद आप एंटर करोगे तो इससे भी आपका वीएस कोड इस तरह से खुल जाएगा, ठीक है? ये 2 तरीके हैं वीएस कोड को ओपन करने के। तो ये हमने देख लिया कि वीएस कोड को अपने प्रोजेक्ट के फ़ोल्डर के अंदर ओपन कैसे करते हैं। अच्छा, अब क्या होता है, आप यहाँ पे लेफ्ट साइड पे देखो, यहाँ पे बहुत सारे आपको टैब्स नज़र आ रहे हैं। इसको वन बाय वन करके हम एक्सप्लोर करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे एक्सप्लोरर का टैब है, यहाँ पर आपकी फाइल्स होती हैं, ठीक है? जो प्रोजेक्ट की फाइल्स हैं वो यहाँ पर होंगी। फिर अगर आपने कोई इस प्रोजेक्ट फ़ोल्डर के अंदर कोई नई फाइल और नया फ़ोल्डर बनाना है तो ये उसके आइकॉन्स हैं। तो यहाँ पे आपने नई फाइल और नया फ़ोल्डर इस तरह करके आपने बनाना है, ठीक है? अच्छा, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ नया फ़ोल्डर बनाना चाहता हूँ, मैं क्लिक करता हूँ इसके ऊपर, यहाँ पे लिखता हूँ न्यू फ़ोल्डर। मैं न्यू फ़ोल्डर के नाम से एक फ़ोल्डर बना रहा हूँ। अब मैंने एंटर किया तो ये फ़ोल्डर बन गया। मैं वापस आता हूँ अपने टेस्ट प्रोजेक्ट के यहाँ पे, ठीक है? अब आप ये देखो कि टेस्ट प्रोजेक्ट के अंदर मेरे पास क्या बन गया, एक न्यू फ़ोल्डर बन गया, ठीक है? तो मैं वापस आता हूँ, मैं यहाँ पे डिलीट कर देता हूँ, तो वहाँ से भी हमारे पास डिलीट हो गया होगा। फिर मैं यहाँ पर एक फ़ाइल बनाता हूँ, उस फ़ाइल का मैं नाम लिखता हूँ हेलो वर्ल्ड, ठीक है? डॉट, फिर मैं उसकी एक्सटेंशन लिखूँगा IPyNB, ठीक है? आपने इसको एंटर करना है। तो इस तरह से आपकी एक .pynb की फ़ाइल बन जाएगी। अच्छा, अब हम बात करते हैं एक्सटेंशंस की। वीएस कोड के अंदर एक्सटेंशंस जो होती हैं ना, वो एक्सटेंशंस क्या करती हैं, आपको हेल्प आउट करती हैं आपके डेवलपमेंट एनवायरनमेंट के अंदर आसानी पैदा करने के लिए। कुछ टूल्स आपको प्रोवाइड कर देती हैं। यहाँ पर आपने सर्च करना है जुपिटर को, JUPYTER। आपने एंटर करना है, आपके पास ना ऑप्शंस आएंगी उसकी, जुपिटर की। तो जो एक्सटेंशंस आएंगी आपने वो वाली एक्सटेंशन को इंस्टॉल करना है। आप ये देखो, ये माइक्रोसॉफ्ट वाली जो एक्सटेंशन है ना जुपिटर की, आपने ये वाली इंस्टॉल कर लेनी, ठीक है? ये क्या होगा कि आपकी जो भी जो एक्सटेंशन आपने लिखी है IPython नोटबुक, उसकी जो जो भी फंक्शनैलिटीज़ हैं वो आपको ये फंक्शनैलिटीज़ प्रोवाइड करेगा, ठीक है? तो ये हमारे पास इस वक्त इंस्टॉल हो चुका है, ठीक है? इसको आप बंद कर दें और उसके बाद वापस आ जाएं, ठीक है? अब मैं दोबारा एक्सटेंशन, ये एक्सटेंशन का टैब था, दोबारा एक्सप्लोरर के टैब में जाता हूँ। अब आप ये देखो कि हमारे पास एक फ़ाइल है और उसके बाद जो हमने कोलैब के अंदर चीज़ें देखी थी ना, वही वाली चीज़ें इसके अंदर होंगी। आप ये देखो कि एक इसके अंदर जो वहाँ पर टेक्स्ट सेल था, यहाँ पर वो मार्क डाउन है, ठीक है? यहाँ पर वो कोड है। अब नेक्स्ट स्टेप हमने ये करना है कि हमने एक वर्चुअल इन्वायरमेंट क्रिएट करना है, ठीक है? उसको मैं आपको क्रिएट करने का तरीका बताता हूँ। अच्छा जी, अब
मैं वापस आता हूँ अपने CMD के ऊपर जो मैंने ओपन किया था। ये मेरा CMD है, ये देखो ये मेरा टेस्ट प्रोजेक्ट है। इसके अंदर मैंने अपना CMD ओपन किया हुआ है, कमांड प्रॉम्प्ट ओपन किया हुआ है, या टर्मिनल ओपन किया हुआ है। ये डिफरेंट नाम है इसके, CMD, कमांड प्रॉम्प्ट या टर्मिनल। ठीक है, तो इसके अंदर आपने क्या करना है, इसके अंदर आपने अब कमांड्स लिखनी है कुछ, जो कि आपके वर्चुअल इन्वायरमेंट को बनाएंगे। ठीक है, तो आपने एनाकोंडा इंस्टॉल किया था, तो एनाकोंडा की जो कमांड्स हैं वो कोंडा से शुरू होती हैं। सबसे पहले तो आप देखो कोंडा आपका सही से काम कर रहा है कि नहीं। कोंडा डैश डैश वर्जन, तो आप एंटर करो और देखो ये हमारे पास, अगर तो इस तरह का हमारे पास आ जाता है आउटपुट, तो हमारे पास कोंडा सही से काम कर रहा है। ठीक है, अब मैं अगली कमांड लिखता हूँ, कोंडा क्रिएट डैश डैश नेम। अच्छा, अब कोंडा को मैं कमांड दे रहा हूँ, एनाकोंडा को कमांड दे रहा हूँ क्रिएट करे। क्या क्रिएट करे, एक नाम से कुछ क्रिएट करे। अब मैं उसको नाम दूंगा। ठीक है, उसको मैं कहता हूँ माई टेस्ट इन्वायरमेंट। ठीक है, ये मैंने इन्वायरमेंट का नाम रख दिया जो मैंने क्रिएट करना है। आप कोई भी नाम रख सकते हैं। ठीक है, टेस्ट इन्वायरमेंट, माई इन्वायरमेंट, प्रोजेक्ट इन्वायरमेंट, जो भी आपको सूट करता है, लेकिन मीनिंगफुल हो ताकि आपको बाद में पता लगे कि ये इन्वायरमेंट आप क्यों बना रहे हैं। ठीक है, फिर आपने उस इन्वायरमेंट में बताना है कि पाइथन का वर्जन कौन सा यूज़ करना है। तो आपने यहाँ पर लिखना है पाइथन डैश, पाइथन एनाकोंडा में इस वक्त है 3.12। ठीक है, हम थोड़ा सा ओल्ड वर्जन यूज़ करते हैं पाइथन का। मैं यूज़ करता हूँ 3 पॉइंट, फॉर एग्जांपल 3.11। ठीक है, अब क्या होगा कि हमारे पास इस कमांड से एक वर्चुअल इन्वायरमेंट क्रिएट होगा जिसका नाम है माई टेस्ट इन्वायरमेंट, और उस इन्वायरमेंट के अंदर जो पाइथन वर्जन होगा 3.11। ठीक है, अब वर्जन के बारे में वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट करने के बाद हम बात करते हैं। अब ये लिखने के बाद आपने एंटर कर देना है इसको, तो आपके पास यहाँ पे इंस्टॉलेशन शुरू हो जाएगी पाइथन की, और आपके आपका एक वर्चुअल एनवायरनमेंट बनेगा माई टेस्ट डैश ENV के नाम से। अच्छा, अब हम मीनवेल बात करते हैं वर्जनिंग के ऊपर। फॉर एग्जांपल आप डिफरेंट प्रोजेक्ट्स कर रहे होंगे, किसी प्रोजेक्ट की ये नीड होगी कि आपकी पाइथन का वर्जन 3.9 हो, किसी की ये नीड होगी कि आपकी पाइथन का वर्जन क्या हो, 3.10 हो। अच्छा, अभी के लिए इसको, इस डिस्कशन को स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट स्टेप हमारे पास ये आ गया, तो हमने यहाँ पे प्रेस करना है वाई को। वाई का मतलब है यस, एन का मतलब है नो, तो हमने प्रोसीड को करना है यस। ठीक है, तो इस तरह से अब हमारी इंस्टॉलेशन शुरू हो गई है चीज़ों की वर्चुअल एनवायरनमेंट में, जो टूल्स हमें चाहिए थे। अच्छा, बैक टू दैट टॉपिक, वर्जनिंग के। अब किसी प्रोजेक्ट में हमें कोई वर्जन चाहिए पाइथन का, और किसी प्रोजेक्ट में हमें कोई वर्जन चाहिए। अब क्या होता है कि वर्चुअल एनवायरनमेंट में हम इसलिए जाते हैं कि जब एक प्रोजेक्ट के लिए हम किसी वर्जन को इंस्टॉल कर रहे हैं और दूसरे प्रोजेक्ट के लिए हमें वो नहीं चाहिए होता वर्जन, या कोई और वर्जन चाहिए होता है, या कोई और टूल्स चाहिए होते हैं, तो क्या होता है कि डिफरेंट वर्चुअल एनवायरनमेंट्स बनाने से हमारे वर्जन का कॉन्फ्लिक्ट नहीं आता। फॉर एग्जांपल हम एक ही वर्चुअल इन्वायरमेंट, एक ही इन्वायरमेंट बना देते हैं पूरे लैपटॉप के अंदर के, उसी के अंदर ही हम अपनी हर चीज़ को इंस्टॉल कर रहे हैं। तो प्रॉब्लम इस कि जब हमें किसी और वर्जन की ज़रूरत पेश आएगी, तो क्या हम क्या करेंगे उस वक्त, क्या हम उसके ऊपर, अगर पाइथन 10 इंस्टॉल किया है तो उसी के ऊपर हम पाइथन 11 इंस्टॉल कर देंगे। ठीक है, तो ऐसे नहीं होगा, इसके अंदर वर्जन का कॉन्फ्लिक्ट आ जाएगा। ठीक है, इस वजह से हम डिफरेंट प्रोजेक्ट्स को करने के लिए उसके अपने अपने वर्चुअल इन्वायरमेंट बनाते हैं, ताकि जिन जिन टूल्स की हमें उस स्पेसिफिक प्रोजेक्ट के लिए रिक्वायरमेंट है, हम उसी के टूल्स और उसी के वर्जन्स को उस वर्चुअल इन्वायरमेंट में सेव करें, उनसे काम लें। ठीक है, तो ये वर्चुअल इन्वायरमेंट का कॉन्सेप्ट है। अब हम एक वर्चुअल एनवायरनमेंट पाइथन 3.11 के साथ बना रहे हैं। ठीक है, और हमारे वर्चुअल एनवायरनमेंट का नाम हमने क्या रखा है, आई
टेस्ट इन्वायरमेंट। तो अब आप ये देखें कि हमारे पास वर्चुअल इन्वायरमेंट बन चुका है। तो अब इसके अंदर आपने एक चीज़ के ऊपर गौर करना है। अब आप ये देखो कि ये हमारे पास पाथ है। अब जो हमने वर्चुअल इन्वायरमेंट बनाना है ना, बनाया हुआ है ना, उसको हमने एक्टिवेट करना है। ठीक है, एक्टिवेट का मतलब है कि अब हम जो भी काम करने वाले हैं, अब हम वर्चुअल इन्वायरमेंट के अंदर आ चुके हैं और हम इसी वर्चुअल इन्वायरमेंट के अंदर काम करेंगे। अब चलें हम वर्चुअल इन्वायरमेंट के अंदर एंटर करते हैं। वो कैसे करेंगे, उसके लिए कमांड लिखेंगे कि कोंडा एक्टिवेट, और जो भी आपका नाम है, जैसे ये उन्होंने दिया हुआ है कि इंस्टॉलेशन के बाद कि अगर आपने ये इन्वायरमेंट यूज़ करना है तो आप ये वाली कमांड लिखोगे। तो आपने लिखा कोंडा एक्टिवेट माई अंडरस्कोर टेस्ट डैश env। ठीक है, अब आप ये देखो मैंने इसको एंटर किया। अब आप ये देखो कि ब्रैकेट्स में यहाँ पे मेरे पास पीछे क्या आ रहा है, मेरे इन्वायरमेंट का नाम आ रहा है। इससे मुझे ये समझ आ गई है कि मैं इस वक्त अपने पाइथन इन्वायरमेंट के अंदर हूँ। ठीक है, तो ये इंडिकेशन है हमारे पास। अगर ये नहीं है तो इसका मतलब है कि आप अपने इन्वायरमेंट के अंदर नहीं हो। ठीक है, तो पाइथन इन्वायरमेंट को, कोंडा इन्वायरमेंट को हमने इस तरह से एक्टिवेट करना है। अगर हमने इस इन्वायरमेंट से बाहर जाना है तो मैं क्या कहता हूँ, कोंडा डीएक्टिवेट। यहाँ पर उन्होंने लिखा भी हुआ है कि अगर आपने डीएक्टिव करना है तो आप ऐसे करोगे, इस कमांड से करोगे, डीएक्टिवेट। एंटर करूँगा, आप देखिएगा ये ब्रैकेट्स वाला जो हमारा इन्वायरमेंट था ये चला गया। इसका ये मतलब है कि हम इस इन्वायरमेंट से बाहर आ चुके हैं। ठीक है, अब इस वीडियो के अंदर हमने कुछ चीज़ों को देखा है। हमने थोड़ी सारी चीज़ें वीएस कोड की एक्सप्लोर की हैं कि एक्सप्लोरर में हम फाइल और फोल्डर कैसे क्रिएट करते हैं। फिर हम एक्सटेंशन सेक्शन में जाकर देखा है कि हम एक्सटेंशन कैसे कोई इंस्टॉल कर सकते हैं, एक्सटेंशन क्या होती हैं। और फिर उसके बाद हमने ये देखा है कि एनाकोंडा के अंदर हम वर्चुअल इन्वायरमेंट कैसे क्रिएट करते हैं, डिफरेंट वर्जन्स, डिफरेंट किस्म के हम वर्चुअल इन्वायरमेंट्स क्यों क्रिएट करते हैं, वर्जनिंग प्रॉब्लम क्या होती है। इस तरह से हमने चीज़ों को डिस्कस किया। हम इन डेप्थ आगे आगे जब काम करते जाएंगे ये वाली चीज़ें बार बार डिस्कस होंगी और बार बार ये आपको, आपके माइंड को ट्रिगर करेंगी, तो आपके माइंड के अंदर ये अच्छे तरीके से ये वाले कंसेप्ट्स बैठ जाएंगे। अब हम अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।